नमस्ते मेरे प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का थेल्स एकेडमी पर। और आज की ये क्लास बहुत ही खास होगी क्योंकि हम एलडीसी एग्ज़ाम 2026 के पूरे प्रश्न पत्र का पोस्टमार्टम करेंगे। आज की क्लास में हम हिंदी के पेपर की आंसर की देखेंगे और उन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन देखेंगे, कौन कौन से क्वेश्चन आए। और ये क्लास इतनी इम्पोर्टेंट होगी क्योंकि आगामी एग्ज़ाम के अंदर भी क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। तो इस क्लास को लास्ट तक ज़रूर देखिए और अपना स्कोर भी जानिए कि कितने आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं। 100% सटीक आंसर बताया जा रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है, किताब पढ़ी जा रही है, कौन सा वाच्य होगा। इसमें आपको वाच्य बताना है, कृतवाच्य है, क्रमवाच्य है, भाववाच्य है या आज्ञार्थक वाच्य। कृतवाच्य क्या होता है? जिसमें क्रिया, वचन, क्रिया का लिंग और वचन कर्ता के अनुसार बदले तो वो कृतवाच्य होता है। जैसे राम फल खाता है, तो इसमें खाता हमारा पहला क्वेश्चन है, किताब पढ़ी जा रही है में कौन सा वाच्य होगा। यदि क्रिया क्रम के अनुसार लगे, क्रिया का लिंग वचन क्रिया का लिंग वचन क्रम के अनुसार चेंज हो तो वो क्रमवाच्य होता है, और कर्ता के अनुसार चेंज हो तो वो क्या होता है? कृतवाच्य। तो किताब पढ़ी जा रही है, तो इसमें किताब क्या है? क्रम। तो इसकी जो भी क्रिया है वो किसके अनुसार है? किताब के अनुसार, यानी क्रम के अनुसार है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्रमवाच्य। यहाँ पे आपको दे रखा है कर्तवाच्य। इसमें कर्ता काम करने वाला प्रधान होता है। कर्तवाच्य में प्रधान कौन होता है? कर्ता। इसकी पहचान होती है, क्रिया और लिंग वचन कर्ता के अनुसार बदलता है। क्रिया का लिंग वचन कर्ता के अनुसार बदले तो कर्तवाच्य है। जैसे राम फल खाता है, यदि राम की जगह सीता होती तो क्या हो जाता? सीता फल खाती है। तो यानी कि राम कर्ता है, कर्ता के अनुसार क्रिया लग रही है तो कर्तवाच्य होता है, और क्रम के अनुसार क्रिया चेंज होती है, क्रिया का लिंग और वचन चेंज होता है तो वो क्या हो जाता है? क्रमवाच्य। क्रमवाच्य इसमें क्रम प्रधान होता है, क्रिया का लिंग और वचन क्रम के अनुसार बदलता है। अक्सर क्रमवाच्य में क्या होता है? से या द्वारा का प्रयोग होता है। राम के द्वारा फल खाया जाता है, या क्रिया खाया फल के अनुसार है। यहाँ पे कर्तवाच्य, ये क्रमवाच्य, भाववाच्य। भाववाच्य को देख लेते हैं। इसमें न कर्ता मुख्य होता है, नहीं क्रम, बल्कि क्रिया का भाव काम का होना मुख्य होता है। भाववाच्य में कर्ता भी मुख्य नहीं होता है और क्रम भी मुख्य नहीं होता है। कर्तवाच्य में कर्ता मुख्य होता है, क्रमवाच्य में क्रम मुख्य होता है, और भाववाच्य में दोनों ही मुख्य नहीं होते हैं। इसमें क्रिया हमेशा पुल्लिंग होती है। भाववाच्य में कैसी होती है क्रिया? पुल्लिंग, एक वचन होती है और अन्य पुरुष में रहती है। कर्ता के साथ में से का प्रयोग होता है। अक्सर ये वाक्य नकारात्मक होते हैं, असमर्थता प्रकट करते हैं। जैसे मुझसे चला नहीं जाता, तो इसमें असमर्थता प्रकट हो रही है, नेगेटिव भाव आ रहा है। तो जैसे चला नहीं जाता, चलो या सोया, तो ये क्या हो जाती है? भाववाच्य हो जाते हैं। कर्ता मुख्य होता है कर्तवाच्य में, क्रम मुख्य होता है क्रमवाच्य में, और असमर्थता का भाव किस में होता है? भाववाच्य में। अगला क्वेश्चन, राम फल खाता है, इसमें खाता है कौन सी क्रिया है? इसमें आपको बताना है कि अकर्मक है, सकर्मक है, पूर्वकालिक है या भाववाचक है। भाववाचक तो एक संज्ञा का नाम है, तो ये तो होगा नहीं। अब इसमें क्रियाएं 3 बची है, तो 3 क्रियाओं में से कौन सा होगा? हमें क्रिया की पहचान करने के लिए क्या शब्द जोड़ना है? इसमें राम क्या खाता है, तो इसमें हमें आंसर निकल के मिल रहा है राम फल खाता है, यानी इसमें फल क्या हो जाएगा? क्रम। तो ये क्या हो जाएगी? सकर्मक क्रिया। यदि हम क्या या किसको जोड़ने के बाद में इसमें हमें आंसर नहीं मिलता, जैसे राम खाता है, तो क्या हो जाती? अकर्मक। लेकिन यह कह रहा है कि राम फल खाता है, तो यहाँ पे फल क्या है? क्रम है।
तो ये कौन सी क्रिया हो जाएगी? सकर्मक। देख लो इसकी, यहाँ पे फल क्रम है, क्रिया के साथ क्रम की प्रधानता हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। क्रम के आधार पर क्रिया के भेद, क्रम के आधार पर दो क्रियाएं होती है, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक क्रिया, जिस क्रिया का फल क्रम पर पड़ता है उसे सकर्मक कहते हैं। इसमें क्या या किसको पूछने पर उत्तर मिलता है। जैसे राम फल खाता है, तो हम पूछेंगे राम क्या खाता है? फल खाता है। तो इसमें फल क्या हो गया? क्रम, तो ये सकर्मक हो जाएगी। जिस क्रिया का फल केवल कर्ता पर ही पड़ता है उससे कोई क्रम नहीं होता है, यानी उसमें कोई क्रम नहीं होता है, फल का सीधा किस पर पड़े? कर्ता पे, तो वो क्या हो जाता है? अकर्मक क्रिया। जैसे बच्चा सो रहा है, तो इसमें सो रहा है या बच्चा रो रहा है, तो इसमें कोई क्रम नहीं है, ये क्रिया क्या हो जाएगी? अकर्मक। इसमें क्या लगा कि देखो बच्चा क्या सो रहा है, कुछ आंसर मिल रहा है क्या? नहीं, तो ये कौन सी हो जाएगी? अकर्मक। क्रम के आधार पर हमने क्रियाएं देख ली, सकर्मक और अकर्मक। प्रयोग और संरचना के आधार पर मुख्य भेद, एक होती है पूर्वकालिक क्रिया, जब मुख्य क्रिया से पहले कोई दूसरी क्रिया पूरी हो जाती है, मुख्य क्रिया से पहले कोई दूसरी क्रिया हो जाती है तो उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे किसी वाक्य में है दो क्रियाएं हैं और एक क्रिया पहले खत्म हो चुकी है, अब दूसरी क्रिया चल रही है, तो वो क्या हो जाती? पहले वाली पूर्वकालिक क्रिया। वह खाना खाकर स्कूल गया, इसमें दो क्रियाएं हो गई, एक तो कौन सी हो गई? खाकर, और एक गया। तो इसमें पहले वाली कौन सी थी? पहले उसने खाना खाया फिर स्कूल गया, तो ये खाकर क्या हो जाएगी? पूर्वकालिक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया, जब क्रिया के साथ दो क्रम हो, एक मुख्य और दो गौण। शिक्षक ने छात्र को पुस्तक दी, तो यहाँ शिक्षक तो हो गया कर्ता, देने वाला। किसको दी? छात्र को दी। क्या दी? पुस्तक दी। तो यहाँ पे दो क्रम हो गए, छात्र और पुस्तक, तो यानी कि दो क्रम हो तो उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, बच्चा सो रहा है, इसमें कौन सी क्रिया होगी? अभी हमने देखा पिछले वाले क्वेश्चन में कि यदि क्रिया का सीधा प्रभाव कर्ता पे पड़े, क्रम पे नहीं पड़े, क्रम नहीं हो, तो उसमें क्या होता है? अकर्मक क्रिया। तो सोने की क्रिया या क्रम की आवश्यकता नहीं है, तो ये अकर्मक क्रिया हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर अकर्मक। वह खाना खाकर स्कूल गया, इसमें कौन सी क्रिया है? जब मुख्य क्रिया से पहले कोई दूसरी क्रिया पूरी हो जाती है तो उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ दो क्रिया, एक तो खाकर और एक गया, तो इसमें गया क्या है? मुख्य क्रिया। इससे पहले क्रिया पूर्ण हो चुकी है, खाना खाकर गया, तो इसमें खाकर क्या हो जाएगी? पूर्वकालिक क्रिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पूर्वकालिक क्रिया। जब मुख्य क्रिया पहले कोई दूसरी क्रिया पूरी हो जाती है तो उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। यहाँ खाना खाकर मुख्य क्रिया गया से पहले संपन्न हो गई। मेमोरेंडम का पारिभाषिक हिंदी शब्द क्या है? सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। तो मेमोरेंडम का अर्थ क्या होता है? ज्ञापन। मेमोरेंडम का क्या होता है? ज्ञापन। सर्कुलर का अर्थ क्या होता है? परिपत्र। सूचना यानी नोटिस या इंफॉर्मेशन, मसौदा यानी ड्राफ्ट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ज्ञापन। निम्न में से कौन सी अकर्मक क्रिया है? सबसे उपयुक्त विकल्प चुने। इनमें से कौन सी अकर्मक क्रिया? अकर्मक का अर्थ बताना है। अभी हमने पहले देखा था कि सकर्मक और अकर्मक, जिसका क्वेश्चन में क्या या किसको लगाकर हम आंसर पूछे, तो अगर कोई आंसर आता है तो वो सकर्मक होती है, नहीं तो अकर्मक होती है। उसने खाया, क्या खाया? आंसर निकल रहा है खाना खाया, तो ये कौन सी हो जाएगी? सकर्मक। उसने पत्र लिखा, उसने बीच में क्या लगा के क्वेश्चन पूछो, उसने क्या लिखा? पत्र लिखा, तो ये भी कौन सी हो जाएगी? सकर्मक। गीता ने गाना गाया, तो गीता ने गाना गाया, तो गीता ने क्या गाया? गाना गाया, तो ये भी क्या हो जाएगी? सकर्मक। बच्चा रोता है, ये क्या हो जाएगी? अकर्मक। तो बच्चा रोता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। रोने की क्रिया में कोई क्रम की आवश्यकता नहीं होती है, ये स्वतः होने वाली प्रक्रिया है, इसलिए अकर्मक है। I wanted to go out but it started raining,
ट्रेनिंग। मैं बाहर जाना चाहता था लेकिन बारिश होने लगी। इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त विकल्प। किसी प्रश्न का तत्काल उत्तर दे सकने वाली बुद्धि जिसकी वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है, यानी तुरंत उत्तर, तत्काल उत्तर। जैसे इधर से क्वेश्चन पूछा और तुरंत आंसर दे दिया तो उसको हम क्या कहेंगे एक शब्द के लिए? उसका अर्थ होता है प्रत्युत्मति, जिसका अर्थ तत्काल उत्तर देने वाला होता है। स्वार्थ बुद्धि यानी स्वार्थी बुद्धि वाला व्यक्ति, उसे क्या कहेंगे? स्वार्थ बुद्धि। उदारमति, उदार बुद्धि वाला उदारमति। उत्कृष्टमति, उच्च बुद्धि वाला उत्कृष्टमति हो जाएगा। तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन ए राइट। जिसको देश से निकाला गया हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। यानी जो देश से निकाल दिया गया, देश के बाहर कर दिया गया, उसे क्या कहेंगे हम? निर्वासित, निरादर, देशद्रोही, देशभक्त। तो देशभक्त तो क्या हो जाएगा? जो देश से प्रेम करने वाला देशभक्त हो जाएगा। देशद्रोही क्या हो जाएगा? जो देश के विरुद्ध कार्य करता है, उल्टे कार्य करता है। निरादर का अर्थ क्या होता है? अपमान। निर्वासित, जिसे देश से बाहर निकाल दिया गया हो, वो क्या हो जाएगा? निर्वासित। तो इधर आप व्याख्या देख लो। निर्वासित, जिसे देश से बाहर निकाल दिया गया हो। निरादर, अपमान। देशद्रोही, देश के विरुद्ध कार्य करने वाला क्या होता है? देशद्रोही। और देशभक्त कौन होता है? देश से प्रेम करने वाला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निर्वासित। जिसे जीता न जा सके, वाक्यांश के लिए उपयुक्त एक शब्द क्या है? जिसने जीत हासिल कर ली हो तो उसे तो क्या कहते हैं? विजय। जो जीत गया उसे क्या कहते हैं? विजय। जिसे जीता न जा सके उसे क्या कहेंगे? अजय। यानी उसे कोई हरा ही नहीं सकता, जीत ही नहीं सकते हैं, वो क्या होता है? जिसे जीत नहीं सकते हैं वो क्या होता है? अजय। जिसे हराया न गया हो, यानी कभी हराया गया नहीं हो, वो क्या होता है? अपराजित। जो कभी हरा ही नहीं हो वो क्या होगा? अपराजित। और बहादुरता का अर्थ क्या होता है? वीर। तो हमें क्या पूछा? जिसे जीता न जा सके वो क्या हो जाएगा? अजय। तो राइट ऑप्शन बी। इधर वह क्या देख लो। विजय, जिसने जीत हासिल की हो। अजय, जिसने जीता न जा सके। अपराजित, जिसे हराया न गया हो। बहादुर, वीर। 18 क्वेश्चन। अधोलिखित में शुद्ध शब्द चुने। इसमें पूछा, ये क्वेश्चन पता नहीं कितने एग्जाम में आता है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा जिसके अंदर ये क्वेश्चन नहीं आते होंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ये बार बार एग्जाम में आते रहते हैं। तो आपको इसलिए पुराने अधीनस्थ बोर्ड और आरपीसी के जो भी पेपर होते हैं उनको देखते रहना चाहिए, क्योंकि लगभग 60-70% तो क्वेश्चन रिपीट ही होते हैं। ये उज्ज्वल वाला पता नहीं कितने एग्जाम में आया हुआ है। तो उज्ज्वल में क्या है? दोनों ज़्यादा होते हैं। उज्ज्वल पहला वाला सही है। इसमें एक ही जा रहा है तो ये भी नहीं होगा। इसमें ज एक ही आ रहा है, ये भी नहीं होगा। इसमें एक बड़ा आ रहा है, एक छोटा आ रहा है, लेकिन दोनों क्या होना चाहिए? आधे। तो यानी उज्ज्वल की संधि विच्छेद होती है उत प्लस ज्वल। व्यंजन संधि होती है। तय के बाद में ज आने पर तय क्या बन जाता? आधा ज में, ज के नीचे हलंत। तो इसमें दोनों ज क्या होते हैं? आधे। तो ऑप्शन ए राइट, ये डायरेक्ट है। अधोलिखित में से शब्द चुने। उद्दत, उद्यत, उद्दत, उद्दत, उद्दत। तो सही शब्द क्या हो जाएगा? उत प्लस यत। इसकी संधि विच्छेद क्या होती है? उत प्लस यत। संधि व्यंजन संधि होती है। तय के बाद में यह है तो तय किसमें चेंज हो जाता है? ध में। और उद्यत का अर्थ क्या होता है? तैयार या तत्पर। तो इसका ऑप्शन बी राइट। अधोलिखित में से शुद्ध शब्द चुने। आपको दिखने में शुद्ध शब्द ये दिखता होगा कि श्राप। चलने में, आपने चलने फिरने में आपको यही सुना होगा, श्राप ये शब्द होता है, लेकिन ये अशुद्ध होता है। आरपीएससी अधीनस्थ बोर्ड इसको शुद्ध नहीं मानता। शुद्ध शब्द होता है साप। हिंदी व्याकरण और मानक के अनुसार साप ही सही शब्द है। सामान्य बोलचाल में लोग श्राप का प्रयोग करते हैं, जो लेकिन तत्सम शब्द के रूप में साप ही शुद्ध माना जाता है। क्वेश्चन 21। निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? राम प्रातः काल विद्यालय जाता है। अब इसमें से बताना है कि कौन सा अशुद्ध है। राम प्रातः काल विद्यालय जाता है, सही है।
सीता सुबह से पुस्तक पढ़ रही है, सही है। वर्षाकालीन दिनों में सड़क पर कीचड़ हो जाता है, और डी ऑप्शन है मैं सामान लाने के लिए बाजार जा रहा हूँ। ऑप्शन सी देखो, वर्षाकालीन दिनों में सड़क पर कीचड़ हो जाता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, कालीन और दिनों दोनों शब्द एक साथ जुड़ रहे हैं, तो ये दोनों शब्द एक साथ नहीं आना चाहिए। इसमें से या तो आता वर्षा काल में सड़क पर कीचड़ हो जाता है, या कालीन शब्द नहीं आके वर्षा के दिनों में सड़क पर कीचड़ हो जाता है। तो इसमें अशुद्ध पूछा है, तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट, वर्षा के दिनों में सड़क पर कीचड़ हो जाता है। ये क्या हो जाएगा, गलत। शुद्ध क्या होता है इसका, वर्षा के दिनों में सड़क पर कीचड़ हो जाता है, या वर्षा काल में सड़क पर कीचड़ हो जाता है। अधोलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है, इसमें से भी बताना है आपको कौन सा वाक्य अशुद्ध है। मैं कल सुबह जयपुर जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। राम और उसका मित्र घर पर नहीं है, ये भी सही है। सोहन और गीता समय पर घर आए, ये भी सही है। उसने मेरे को एक किताब दिया, ये अशुद्ध हो जाएगा। इसका शुद्ध क्या होगा, उसने मुझे एक किताब दी, तो ऑप्शन डी अशुद्ध है। उसने मुझे एक किताब दी, ये क्या होता है उसका शुद्ध। मेरे को स्थान पे क्या आना चाहिए था, मुझे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है, सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। इसमें बताना अशुद्ध, सभी में अशुद्ध ही पूछ रहा है। वह बाजार से आम लाया, ये क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। वह बाजार में आम लाया, वो बाजार में आम थोड़ा लाया, बाजार से आम लाया, तो इसमें क्या आ जाता, मैं नहीं आएगा इसमें, तो ये मैं आने के चक्कर में क्या हो गया, अशुद्ध हो गया। अगले और देख लो, वह बाजार से आम लेकर आया, वह आम लेकर बाजार गया। आम लेकर बाजार गया कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाजार में आम लाया, क्या मतलब इसका, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, अशुद्ध वाक्य। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये इधर आप व्याख्या देख सकते हैं। अगला कह रहा है संकल्प का विलोम शब्द क्या होगा। तो आपको किसी भी शब्द का विलोम शब्द पता करना होता है, तो सबसे पहले उस शब्द का अर्थ पता करना होता है कि उस शब्द का अर्थ क्या है। तो यहाँ संकल्प, तो संकल्प का अर्थ होगा किसी कार्य करने का दृढ़ निश्चित, यानी किसी ने संकल्प ले लिया, ठान लिया कि ये कार्य मैं करूँगा। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, यानी उस कार्य को टालने की कोशिश करेगा, यानी विकल्प। तो संकल्प का विलोम क्या हो जाता है, विकल्प। तो राइट ऑप्शन बी। संहार का विलोम शब्द क्या होगा। इस शब्द का अर्थ होता है विनाश या अंत करना, तो इसका विपरीत अर्थ क्या हो जाएगा, सर्जन यानी निर्माण करना। तो ऑप्शन ए राइट। बर्बर का विलोम शब्द क्या है। तो बर्बर का अर्थ होता है असभ्य या जंगली। तो आपको सभ्य या शिष्ट, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सभ्य। तो राइट ऑप्शन सी। नैसर्गिक का विलोम शब्द क्या होगा। नैसर्गिक का अर्थ क्या होता है, प्राकृतिक। तो जिसका विलोम क्या हो जाएगा, कृत्रिम या बनावटी। तो इसका राइट आंसर कृत्रिम। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। वार्धकेय का विलोम शब्द क्या है। तो वार्धकेय का अर्थ क्या होता है, बुढ़ापा। तो बुढ़ापा का विलोम क्या होता है, जवानी, जवान। तो जवान का अर्थ क्या होता है, यौवन। तो इसका राइट ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कल शब्द के क्या अर्थ है। बीता हुआ दिन, उसको भी हम कल बोलते हैं, तो ऑप्शन ए ठीक है। आने वाला कल, उसको भी हम कल बोलते हैं, आने वाला दिन कल बोलते हैं, ये भी ठीक है। मशीन का पुर्जा, हम बोलते हैं कि मशीन के कल पुर्जे खराब हो गए, तो ये भी ठीक है। असंभाव्य, असंभव का अर्थ कल तो नहीं होता, तो इसमें ए बी सी तीनों सही है, यानी तीनों का अर्थ कल से संबंधित होता है। तो ए बी सी किस में है, ऑप्शन बी में। तो राइट ऑप्शन बी। वर शब्द के अनेकार्थी क्या है। तो हम क्या कहेंगे, दूल्हे को भी वर कहते हैं। विवाह के समय दूल्हे को क्या कहा जाता है, वर।
वरदान, ईश्वर द्वारा किसी प्राप्त आशीर्वाद को भी हम क्या कहते हैं? वर या वरदान। श्रेष्ठ, वर का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ या बेहतरीन। और उत्तम का अर्थ भी क्या होता है? वर। तो इसमें वर का अर्थ दुल्ला होता है, वरदान होता है, उत्तम होता है, श्रेष्ठ होता है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? चारों ऑप्शन ए बी सी डी, ऑप्शन ए राइट। फल शब्द के क्या अर्थ है? फल, पेड़ का फल यानी वनस्पति से प्राप्त, उसको भी हम क्या बोलते हैं? फल। परिणाम, कोई हमारा रिजल्ट आता है, नतीजा आता है, उसको भी हम क्या बोलते हैं? फल। सी, किसी कार्य को करने से फायदा, लाभ, उसको भी हम क्या कहते हैं? फल। लेकिन धन को हम फल नहीं कहते हैं, यानी धन का कोई अर्थ फल नहीं होता है, इसलिए ए बी सी ठीक है। तो ये कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन सी में। तो राइट ऑप्शन सी। कुल शब्द के क्या अर्थ है? कुल क्या है? इसमें छोटा ऊ की मात्रा है, ये देखना। तो इसका अर्थ होता है वंश या कुटुंब, परिवार, राइट हो जाता है। जाति या वंश भी हमें छोटे कुल यानी छोटा ऊ की मात्रा, और जाति हो गई। और नदी, नदी वाले में बड़ा ऊ की मात्रा आती है। नदी का किनारा, नदी के किनारे की बात करते हैं तो उसमें क्या आता है? बड़े ऊ की मात्रा। तो इसमें नदी होनी होगी। और समस्त, कुल, जोड़ या हम जोड़ करते हैं, टोटल करते हैं, उसको भी हम क्या कहते हैं? तो इसके ए बी और डी ऑप्शन होंगे। तो ए बी डी कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन ए बी डी। तो ए बी डी ऑप्शन ए में सही होंगे। तो ए बी डी इसमें सी नहीं होगा, तो ऑप्शन ए राइट होगा। क्या होगा? ऑप्शन ए। ये संपत्ति का एक, इस खालिस्तान में पूर्ति करनी है, यानी संपत्ति का एक हिस्सा या भाग की हम बात करते हैं। या ये संपत्ति का एक भाग है, या एक संपत्ति का हिस्सा है, या एक संपत्ति का अंश है। तो ये तो होगा नहीं, ये अंश भी होगा नहीं। अब इन दोनों में से होगा, या तो अंश ए ऑप्शन वाला या अंश ऑप्शन बी वाला। तो इस ऑप्शन बी का अंश का अर्थ तो क्या होता है? भाग या हिस्सा। और इस अंश का क्या अर्थ होता है? खंदा। तो इसमें आप खंदा तो अर्थ निकल नहीं सकता, तो भाग या हिस्से से निकलेगा। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। हमें बड़ों का क्या करना चाहिए? सम्मान। इससे कौन सा आसान क्वेश्चन हो सकता है? कोई आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता इससे, बहुत ही आसान पेपर था। अगला क्वेश्चन देखो। नदी के किनारे पर गांव बसा है, तो किनारे का अर्थ क्या होता है? कूल। किनारे को क्या बोलते हैं? कूल। छोटा ऊ की मात्रा होती तो उससे परिवार, वंश, जाति या टोटल योग हम जो भी निकालते हैं उसमें छोटा ऊ की मात्रा होती है। और बड़े में क्या होता है? उसका नदी का किनारा। तो इसमें ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, गांव पर बसा, और ए इसका नदी का किनारा। अधोलिखित में से अशुद्ध वाक्य पहचानिए। इसमें फिर आपको बताना है कि कौन सा अशुद्ध वाक्य है। उसने कल मित्र को पत्र लिखा, ठीक है। उसने आज अपने मित्र को एक पत्र लिखी, इसमें ये करता क्या है? उसने आज अपने मित्र को पत्र लिखी, तो यानी पत्र क्या है? एक पुल्लिंग शब्द है, तो इसके अनुसार ही क्रिया लगती, पुल्लिंग क्रिया आती। लेकिन यह क्रिया क्या आ रही है? लिखी। ये क्या हो जाएगा? अशुद्ध हो जाएगा। उसने आज अपने मित्र को एक पत्र लिखा, तब ये क्या हो जाता? शुद्ध हो जाता। तो इसमें क्या पूछा? अशुद्ध। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। कौन सा वाक्य शुद्ध है? सबसे उपयुक्त विकल्प चुने। इसमें पूछा शुद्ध, बताना है कि कौन सा शुद्ध है। इसमें आपको बताना शुद्ध। तो मैंने भोजन कर चुका हूँ, तो यह मैंने नहीं आएगा, मैं भोजन कर चुका हूँ, तब ये क्या होता? शुद्ध। लेकिन यह आया मैंने भोजन कर चुका हूँ, तो ये क्या हो जाएगा? अशुद्ध। मैं अभी भोजन कर लेना है, तो ये भी क्या हो जाएगा? अशुद्ध। मुझे अभी भोजन करना है, ये होता तो शुद्ध हो जाता, लेकिन ये भी क्या हो जाएगा? अशुद्ध। मैंने खाना खा चुका हूँ, मैं खाना खा चुका हूँ, तो यहाँ पे मैंने की जगह क्या था? मैं खाना खा चुका हूँ, तब ये शुद्ध होता। डी ऑप्शन। मैंने भोजन कर लिया, तो ये ऑप्शन
सही है, तो इसमें शुद्ध वाक्य हो जाएगा मैंने भोजन कर लिया, ऑप्शन डी राइट। राम पत्र लिखता है, ये कौन सा वाक्य है? यदि क्रिया का संबंध यानी क्रिया कर्ता के अनुसार चेंज होती है तो क्या हो जाती है? कर्तवाच्य। यदि क्रिया क्रम के अनुसार चेंज होती है, क्रिया का लिंग या वचन क्रम के अनुसार होता है चेंज, तो वो क्या हो जाएगा? क्रमवाच्य। और कर्ता के अनुसार चेंज होती है तो कृतवाच्य। तो राम पत्र लिखता है, तो आप राम की जगह सीता रख के देखो, सीता पत्र लिखती है, तो यानी सीता आपने स्त्रीलिंग की तो इसकी क्रिया चेंज हो गई स्त्रीलिंग, तो यहाँ कर्ता के अनुसार चेंज हो रहा है तो इसमें क्या हो जाएगा? कृतवाच्य। तो ऑप्शन सी राइट। सीता राम द्वारा लिखा जाता है, सीता राम द्वारा लिखा जाता है, तो यह क्या हो जाएगा? क्रमवाच्य, क्योंकि यहाँ लिखा जाता है वो किसके अनुसार है? क्रम के अनुसार। यहाँ द्वारा का भी प्रयोग है, से या द्वारा का प्रयोग होता है तो वहाँ क्या हो जाता है? क्रमवाच्य। मुझसे चला नहीं जाता, यह असमर्थता का भाव है, नेगेटिव है, तो उसमें कौन सा हो जाता है? भाववाच्य। हमने पहले क्वेश्चन में ही हमने देख लिया था कर्तवाच्य, भाववाच्य, क्रमवाच्य को बहुत अच्छे तरीके से। इसमें क्रिया न तो कर्ता के अनुसार होती है न क्रम के अनुसार होती है, इसमें असमर्थता का भाव होता है तो उसे ही हम क्या कहते हैं? भाववाच्य। निम्न में से कर्तवाच्य वाक्य कौन सा है? इसमें कर्तवाच्य वाला कौन सा है? दरवाजा खोला गया। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कर्तवाच्य। दरवाजा खोला गया यानी कर्तवाच्य होता है जिसमें क्रिया कर्ता के अनुसार चेंज होती है, यानी क्रिया का लिंग वचन कर्ता के अनुसार लगता है तो कर्तवाच्य होता है, और क्रम के अनुसार लगता है तो क्रमवाच्य होता है। और जिसमें कर्ता और कर्म दोनों ही प्रमुख नहीं होते हैं, असमर्थता का या नेगेटिव का भाव होता है, उसे हम भाववाच्य कहते हैं। तो दरवाजा खोला गया, ये कौन सा हो जाएगा? सक्रमक। राम ने आम खाया, तो यह राम क्या है? कर्ता है, इसके अनुसार क्रिया लग रही है तो ये क्या हो जाएगा? कर्तवाच्य। मुझसे पढ़ा नहीं जाता, ये भाववाच्य हो जाएगा। पुस्तक पढ़ी गई, ये क्या हो जाएगा? क्रमवाच्य। तो इसका ऑप्शन राइट बी। निम्नलिखित में से योग रूट शब्द का चयन कीजिए। योग रूट शब्द वे होते हैं जो अपना सामान्य अर्थ छोड़कर कोई विशेष ही अर्थ देते हैं, जैसे विद्यालय, तो आपको इससे समझ में आ रहा है विद्यालय किससे संबंधित होता है? विद्या से। दशानन या दशानन, लेकिन दशानन का अर्थ क्या होता है? रावण। तो इसमें आपको दशानन शब्द में कुछ दिख रहा है क्या? रावण नहीं, तो इसका कौन सा हो जाएगा? योग रूट शब्द दशानन, राइट ऑप्शन। निम्न में से किसकी लिपि देवनागरी नहीं है? आप हिंदी किसकी लिपि है? देवनागरी। तो नेपाली भी हिंदी की तरह लिखी जाती है, बोडो भी हिंदी की तरह लिखी जाती है, लेकिन पंजाबी की लैंग्वेज आप अलग होती है, उसकी देवनागरी लिपि नहीं होती है, तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? पंजाबी। सोना से बना विशेषण शब्द क्या है? सोना एक संज्ञा है और इससे विशेषण बनेगा सर्वणिम। बालक से बना विशेषण क्या हो जाएगा? बालक एक संज्ञा है जातिवाचक, इससे विशेषण बनेगा बालकीय। दया से बना विशेषण दया संज्ञा है, इससे विशेषण बनेगा दयालु, तो राइट ऑप्शन ए दयालु। धर्म से बना विशेषण शब्द क्या है? धर्म से बना विशेषण शब्द क्या है? धार्मिक। शांति से बना विशेषण क्या हो जाता है? शांत। शांति क्या एक जातिवाचक है? नहीं, भाववाचक संज्ञा है शांति, और इसका विशेषण बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? शांत। निम्न में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है? तो आपने अभी पहले ही क्वेश्चन में देखा था कि उज्ज्वल के बारे में हमारी बात हुई थी, तो उज्ज्वल में क्या होते हैं? दोनों ज आधे होते हैं, तो इसमें उज्ज्वल लिखा हुआ है तो ये उज्ज्वल होना चाहिए था, तो ये क्या हो जाएगा? गलत। श्रीमती सही है, शुद्ध है, पूजनीय शुद्ध है, और अध्ययन भी क्या है? शुद्ध है, तो इसमें उज्ज्वल रॉन्ग हो जाएगा। अधोलिखित में से शुद्ध शब्द चुने। आशीर्वाद, ये पता नहीं कितने एग्जाम में आता है, ये आपको सबको पता ही है। उज्ज्वल हो गए, आशीर्वाद हो गए, तो आशीर्वाद कौन सा शुद्ध हो जाएगा? ये आशीर्वाद हो गया,
ये गलत हो गया। आशीर्वाद, ये भी गलत है। आशीर्वाद, आशीर्वाद में बड़ा ई की मात्रा आती है, बड़ी की, तो आशीर्वाद कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट। राजपुत्र में कौन सा समास है? राजपुत्र का समास विग्रह करोगे तो क्या हो जाएगा? राजा का पुत्र, राजा का पुत्र। तो यहाँ क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। माता और पिता में कौन सा समास है? माता और पिता द्वंद्व समास, जिसमें योजक चिन्ह आता हो, योजक चिन्ह का लोप हो गया, या माता और पिता इसका समास विग्रह हो जाता है, तो इसमें द्वंद्व समास हो जाएगा। चतुर्भुज का समास विग्रह कीजिए। चतुर्भुज, चार भुजाओं वाला। भगवान विष्णु के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ इसमें कौन सा समास हो जाएगा? बहुविग्रह समास। क्योंकि बहुविग्रह समास क्या होता है? जिसका अलग ही अर्थ निकलता हो, जैसे चार भुजाएं, चार भुजाओं वाला, तो इसमें भगवान विष्णु होते हैं, तो इसमें ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, चार भुजाओं वाला। महापुरुष का समास विग्रह, ये भी इससे कौन सा आसान होगा भाई? महान पुरुष, तत्पुरुष समास है, इसमें कर्मधारय समास, जो किसी की विशेषता बताता है, विशेषण विशेष्य होता है, वो समास कर्मधारय समास होता है। महान पुरुष, ऑप्शन ए राइट। राष्ट्रभक्ति, इसका समास विग्रह करो। राष्ट्र की भक्ति, तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष हो जाएगा इसमें। अनुशासन शब्द में उपसर्ग कौन सा है? अनुशासन, अनुशासन का संधि विच्छेद करो। अनु प्लस शासन, तो इसमें कौन सा उपसर्ग है? अनुस। अनु का अर्थ होता है पीछे या सम्मान। उपस्थिति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपस्थिति का संधि विच्छेद क्या होता है? उप प्लस स्थिति, उप का प्रयोग किया गया, जिसका अर्थ समीप या सहायक होता है। उप इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभी प्लस आ, अभिधन आ प्लस गत, अभिधन आ धन गत, इस शब्दों को जोड़ के यहाँ पे कौन सी है? यह संधि है। अभी उपसर्ग है, आ भी उपसर्ग है। एक के बाद में आता तो वो क्या हो जाता है? या बन जाता है अभ्यागत। एक के बाद में आए तो वो क्या बन जाता है? या बन जाता है, तो अभ्यागत इसका राइट आंसर हो जाएगा। पुनर्जन्म, तो इसमें क्या है? विसर्ग संधि है। यदि विसर्ग के बाद में ज घोष वर्ण विसर्ग का रेप में परिवर्तन हो जाता है, अगले वर्ण रेप के ऊपर लग जाता है, तो पुनर्जन्म, तो इसका क्या हो जाएगा? पुनर्जन्म, ऑप्शन सी राइट आंसर। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, पराजय में उपसर्ग क्या है? सबसे उपयुक्त विकल्प चुने। आप सबको इसमें आंसर पता चल ही रहा होगा, पराजय, तो इसमें ऑप्शन ए राइट आंसर। इस क्लास की पीडीएफ के लिए आप थेल्स एकेडमी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ये क्लास कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करके बताइए कि ये कैसे थी।